पूरे देश के लोगों की धारणा है कि उनके रुपए को लेकर बैंक ही एक एकमात्र सेफ समाधान है, पर अगर बैंक में ही सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही मामला मंगलौर के जिला सहकारी बैंक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मंगलौर के जिला सहकारी बैंक में ढंडेरा की रहने वाली अधिवक्ता गीता रानी ने मंगलौर के जिला सहकारी बैंक में सन 2021 में अपना अकाउंट खुलवाया था, जिसके चलते उन्होंने बैंक का एक लॉकर भी लिया था जिसमें उन्होंने अपनी ज्वेलरी भी रखी हुई थी। पर इसी बीच वह जब आज 3 साल के बाद अपना लॉकर खोलने आई तो उसमें रखी ज्वेलरी में से 2 सोने के कड़े पीतल के नजर आए, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। घटना के बाद बैंक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अब मामले को लेकर पीड़ित महिला का कहना है कि इस पूरे मामले में बैंक के समस्त कर्मचारियों की साजिश है। साथ ही महिला पुलिस में तहरीर देने की तैयारी कर रही है। जैसा कि बताया कि मैंने भी महिला से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि लॉकर मुझे बंद मिला अपना। तो अब लॉकर में तो बैंक के लॉकर में क्या रखा होता है क्या नहीं रखा होता है ये तो कस्टमर को ही पता होता है। बैंक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। बैंक तो अपनी चाबी लगा के बाहर आ जाता है। कस्टमर की चाबी से ही वो लॉकर बंद होता है और कस्टमर की चाबी से ही वो दोनों चाबियों से खुलता है। अभी कुछ भी कहना, अभी ये तो FIR मैडम जैसा कह रही है कि मेरे सोने के कंगन थे और वो पीतल के हो गए, इस बारे में तो कहना कुछ भी संभव नहीं है। अब वो तो पुलिस केस का जांच है, बैंक स्तर का तो कोई मैटर बन नहीं रहा। मैंने ये मंगलौर में सहकारी बैंक में 2021 में अकाउंट खुलवाया था। उसके बाद मेरी लास्ट विजिट यहाँ पे 2022 में हुई थी मई में, और आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं गोल्ड रख के गई थी अपना, और यहाँ पित्तल मिला है मुझे बैंक में। ये बैंक वालों ने मिलके फ्रॉड गर्दी करके ये मेरी चीजें गायब कर दी यहाँ से, और अब बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय जिलों के उन क्षेत्रों में जहां बर्फबारी की संभावना रहती है वहां लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को JCB मशीन और पर्याप्त मैन पावर की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़कें अवरुद्ध न हो और आवागमन सुचारू बना रहे। इसके साथ ही शीतलहर से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने, रैन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाने तथा जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, शीतलहर को लेकर क्योंकि गरीब लोगों को जो कपड़े दिए जाने हैं, कंबल दिए जाने हैं या अलाव जलाए जाने हैं, उन सभी की व्यवस्था के लिए कहा है। जो हमारे रैन बसेरा इत्यादि हैं उन स्थानों को ठीक प्रकार से हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग ठीक प्रकार से देखेंगे, और सड़कें जहां बर्फ जम जाती है उन स्थानों पर भी PWD और अन्य विभाग जो हमारे BRO है या अन्य इस क्षेत्र में काम करने वाले विभाग हैं, सभी विशेष रूप से देखेंगे कि आवागमन लोगों का आसानी से होता रहे, कोई दुर्घटना इत्यादि न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़कों के सुधार एवं पुनर्निर्माण, स्कूल भवनों, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना, मार्गों, घाटों और पुल व हेलीपोर्ट निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण सहित कई विकास योजनाओं के लिए कुल 167 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं के लिए धनराशि मंजूर की उनमें कोटद्वार के दुगुड्डा में मेरठ पौड़ी मार्ग से लालपुर, कलाल घाटी, नयाबाद, पुराना कोटद्वार हरिद्वार मार्ग का सुधार, चंपावत जिले में खेती खान मिलान मार्ग का डामरीकरण, नैनीताल के बेताल घाट और कोटा बाग में नानिया विनायक से बिडारी पोखरा धार तक मार्ग का पुनर्निर्माण, मसूरी रोफेक के लोअर टर्मिनल तक मुख्य सड़क का 1.5 लेन में उच्चीकरण, लोहा घाट के कामेजुला भनार रेघाड़ी मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार और गंगोली हाट में पोखड़ी चांडी घाट मार्ग निर्माण। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत हर की पौड़ी पुनरुद्धार योजना में मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, कांगड़ा घाट और रोडी बेलवाला घाट का निर्माण एवं पुल निर्माण हर की पौड़ी के उत्तरी क्षेत्र के विकास के लिए की मंजूरी की गई है। चाहे कोई भी क्षेत्र में कार्य की बात करी जाए तो उसको लेकर हमारी धामी सरकार लगातार सजग रही है और उसको दृढ़ संकल्प के साथ धरातल पर उतारा गया है। उसी के तहत 1.67 करोड़ रुपए की जो धनराशि अभी आवंटित करी गई है, सामुदायिक भवन, स्कूलों को ऊपर, सड़कों के ऊपर लेकर उसके सौंदर्यीकरण को लेकर जो जारी की है वो काफी सराहनीय कार्य किया गया है। जिस प्रकार से धामी सरकार लगातार नित्य नए फैसले ले रही है उत्तराखंड को एक नए आवाम की ओर ले जाने के लिए, उसके तहत ये जो नया कदम और उठाया गया वो काफी काबिले तारीफ और सराहनीय कदम है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में राज्य की प्रशासनिक नींव सुदृढ़ हुई। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का जीवन समाज और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, नैतिक मूल्यों और लोक कल्याण के आदर्शों का प्रेरक उदाहरण है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में शिवलिंग खंडित कर दिया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने खूब हंगामा किया। भीम आर्मी और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे। आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश और भाजपा के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल भी मौके पर पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र के मोहितपुर गाँव में मंदिर में रखे शिवलिंग को गाँव के ही दूसरे समुदाय के शख्स द्वारा खंडित करने का मामला सामने आया, जिसके बाद आसपास और गाँव के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया और आपत्तिजनक नारेबाजी की। नारेबाजी वही भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल और कांग्रेस विधायक ममता राकेश व राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कहा गांव वालों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। भगवान शिव का मतलब कल्याणकारी। भगवान शिव का मंदिर है। गुरु रविदास जी भगवान शिव जो हमारे भगवान हुए, महापुरुष हुए, उनकी मूर्ति को खंडित किया गया एक सिरफिरे व्यक्ति द्वारा। त्वरित कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और आज वो व्यक्ति, वो दुष्ट आत्मा सलाखों के पीछे है। मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो एसडीएम साहब और सीओ साहब से मेरी बात हुई है, मामला दोनों पक्षों ने बैठ करके इसको निपटा दिया है, ताकि भविष्य में यहां पर किसी प्रकार की भी कोई घटना ऐसी ना हो। जो शिव मंदिर था स्थानीय, उसमें मूर्ति को खंडित किया गया, तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। तो आज घटना हुई है, उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत निंदनीय और घृणित कार्य है। जिसने भी ये कार्य को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से किसी प्रकार की बख्शिश उसके लिए नहीं की जाएगी। उधम सिंह नगर में एक बार फिर से अवैध मजार पर धामी बुलडोजर चला। उधम सिंह नगर के एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि डीएम नितिन भदौरिया के निर्देश के क्रम में एसडीएम ऋचा सिंह के द्वारा उक्त सरकारी बाग में बनी अवैध संरचना को हटाने के लिए नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की गई। सरकारी उद्यान बाग के अधिकारियों द्वारा भी उक्त संरचना को हटाए जाने का पत्र जिला प्रशासन को दिया गया था। 2 सप्ताह की मोहलत के बाद संरचना के बारे में किसी ने कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उक्त संरचना को आज तड़के हटा दिया गया।